हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। क्या आप लोग पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं? क्या आप लोग ऐसा मानते हैं कि मरने के बाद हमारी आत्मा स्वर्ग या नर्क ऐसी किसी जगह पर जाती है? पूरी तरीके से कोई भी नहीं कह सकता, लेकिन हाँ, हमारे धर्मशास्त्रों में ऐसा लिखा हुआ है। गरुड़ पुराण का नाम आपने सुना होगा, जिसमें नरक के बारे में, उसमें मिलने वाली सजाओं के बारे में विस्तार से वर्णन किया हुआ है। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा है कि मरने के बाद हमारी आत्मा नया शरीर धारण करती है। आत्मा का कभी नाश नहीं होता, यानी इससे तो यही सिद्ध होता है कि पुनर्जन्म होता है और हमारे जो कर्म हैं उसके हिसाब से ही हमें उसका फल भी मिलता है। खैर, मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाना चाहती हूँ जो बिल्कुल एक सत्य घटना पर आधारित है। आइए शुरू करते हैं। काफी समय पहले की बात है, लगभग 60-70 साल पहले की बात है। कस्तूरी नाम की एक महिला थी। वह एक गांव में रहती थी। उनके 4 बेटे और 2 बेटियां थी। उनका सबसे छोटा बेटा उस समय लगभग 2 साल का था, जिसका नाम था सूरज। उनके जीवन सीधा साधा था। उनके पति किसान थे, खेती किसानी का काम था और गांव का सीधा सरल सा जीवन। उनकी जिंदगी खुशहाल थी और चल रही थी। अचानक एक दिन उनके पैर में एक कांटा लग गया। कांटा बबूल का था और उसकी वजह से उनका पैर का अंगूठा पकने लगा। गांव में रहने के कारण आदमी देसी इलाज ही कर लेता और ये इतनी बड़ी बात नहीं थी। एक कांटा लगा, उन्होंने निकाला और वो इस चीज को भूल गई। लेकिन वो कांटा लगने के बाद उनका वो अंगूठा सूज गया और पकने लगा। दवा खाने के बावजूद उनके पैर में कोई सुधार नहीं हो रहा था और इस तरीके से उन्हें धीरे धीरे 7-8 दिन हो गए। अब वो चलने फिरने से भी मजबूर हो गई और उस कांटे की वजह से जो पैर में उनके लगा था, उन्हें बुखार रहने लगा। अब उन्हें इलाज के लिए शहर जाने की जरूरत थी, लेकिन वो इतना समृद्ध नहीं थे। फिर गांव के वैद्य से दवा चल रही थी। उन्होंने सोचा हो सकता है ये ठीक हो जाए। एक दिन रात को वो लेटी हुई थी, उन्हें नींद आ गई। उनके पास उनका दुधमुहा बेटा सो रहा था और बाकी बच्चे भी उसी कमरे में उनके पास सो रहे थे। वो बहुत ही सीधी सादी और सरल स्वभाव की महिला थी, पढ़ी लिखी नहीं थी। उस जमाने में महिलाएं इतनी पढ़ी लिखी होती भी नहीं थी। खैर, कोई बात नहीं। लगभग आधी रात का वक्त रहा होगा। उन्होंने देखा कि 2 लोग उन्हें उठा रहे हैं और अपने साथ चलने के लिए कह रहे हैं। उन्होंने कहा, मैं नहीं जा सकती, मेरा छोटा बेटा है, मेरे बिना ये रह नहीं पाएगा और मेरे बाकी बच्चे भी बहुत छोटे हैं, मैं कहीं भी नहीं जा सकती। और तुम लोग कौन हो? उन्होंने कहा, अब तो तुम्हें चलना ही पड़ेगा, तुम्हारा जीवन पूरा हो गया और तुम्हारे पास अब और समय नहीं है, तुम हमारे साथ चलो। वो घबरा गई और उन्होंने कहा कि मुझे छोड़ दो, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। वो सीधी सादी महिला थी, वो रोने लगी, लेकिन उनका उन पर असर ना हो। उन्होंने कहा, चुपचाप चलो। वो डर के मारे उनके साथ चलने लगी। उनके गांव के किनारे एक नदी थी। वो दोनों लोग उस महिला को नदी किनारे तक अपने साथ ले गए। रात का वक्त था। नदी किनारे जाकर उन्होंने देखा कि वहां पर एक व्यक्ति और खड़ा हुआ है। उनकी बातचीत से पता लगा, जो उन्हें महसूस हुआ कि जैसे वो उनसे ऊपर है, यानी ऐसा कह सकते हैं कि वो दोनों उसके आदेश का पालन कर रहे थे। उन्होंने जाकर कहा कि हम ले आए। उस आदमी ने कस्तूरी की तरफ ध्यान से देखा और बोले, ये वो महिला नहीं है, तुम इसे गलत ले आए। तब उन्होंने कहा, नहीं, इसका नाम कस्तूरी ही है और इसके घर के बाहर नीम का पेड़ भी है। तो उन्होंने कहा, हाँ है, लेकिन वो दूसरी गांव की औरत है जिसका नाम यही है, लेकिन ये वो औरत नहीं है। ये सुनकर कस्तूरी बहुत खुश हुई और बोली, मैंने तो इनसे मना किया था, पर ये लोग नहीं माने।
मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, तो अब मैं जाऊं? उन्होंने कहा नहीं, अभी ठहरो। और उस आदमी ने उन दोनों आदमियों को उस औरत का पता बताकर उसी के सामने भेजा। उस समय तक लगभग सुबह का वक्त होने वाला था, लगभग 3 बज चुके थे। वो दोनों आदमी चले गए। कस्तूरी उसी आदमी के पास वहीं पर नदी किनारे खड़ी रही। जब वो दोनों आदमी वापस आए तो उसने देखा कि उनके साथ एक और औरत है जो लगभग उन्हीं की उम्र की है। उसने लाल और नीले रंग का घाघरा पहन रखा है और ऊपर से एक चादर ओढ़ रखी है। उसकी नाक में एक बहुत बड़ा सा फूल है, जैसा कि पहले जमाने की औरतें पहनती थी, उन्हें शौक होता था। खैर, उस औरत को वहां लाकर उन दोनों ने कहा कि हम इसे ले आए। उसने कहा हाँ, यही है, इसी को लाना था। अब तुम इस औरत को वापस भेज दो। उन दोनों ने कस्तूरी से कहा जाओ, तुम अपने घर चली जाओ। लेकिन कस्तूरी एक बहुत ही सीधी सादी महिला थी। उन्होंने कहा नहीं, मैं अपने घर नहीं जा सकती, मुझे अपने घर का रास्ता भी नहीं मालूम है। मैंने तो तुम दोनों से पहले ही कहा था मुझे लेकर मत जाओ, लेकिन तुम दोनों नहीं माने। अब मुझे मेरे घर तक छोड़ के आओ, वरना मैं नहीं जा पाऊंगी। ऐसा सुनकर उन दोनों ने कहा ठीक है, हम तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ आते हैं। वो दोनों उस महिला को लेकर उनके गांव तक आए और उनके घर के बाहर जो नीम का पेड़ था वहां पर आकर उन्होंने कहा कि वो देखो सामने तुम्हारा घर है, अब तो चली जाओगी। कस्तूरी बहुत खुश हुई और बोली हाँ, अब मैं अपने घर चली जाऊंगी। ऐसा कहकर वो अपने घर में आकर फिर से वहीं पर अपने बिस्तर पर लेट गई और उन्हें एहसास ना रहा कि उसके बाद क्या हुआ। वो आदमी वहां से वापस चले गए। सुबह को जब कस्तूरी उठती है और उसकी आंख खुलती है तो सब कुछ सामान्य था। उसने देखा कि उसके पैर का अंगूठा अपने आप से उसकी सूजन खत्म हो गई और उसका बुखार सही हो चुका था। रात वाली सारी बात उसे याद थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि उसने सपना देखा था या वो सच था, लेकिन एक भोली भाली महिला होने के नाते उसने उसे सिर्फ एक सपना माना और वो अपनी दिनचर्या के काम में लग गई। पहले जमाने में आप लोगों को पता होगा कि काम करने के लिए सफाई कर्मी जो होते थे वो घर पे आया करते थे। ऐसे ही उनके घर पर भी काम करने वाली आती है। तो वो बोली आज तो बहुत ही बुरा हुआ जीजी। उसने कहा क्यों, क्या हुआ, और आज तुम इतना लेट क्यों आई हो? उसने कहा क्या बताएं, आज हमारे गांव की कुम्हारन सुबह ही सुबह उठी थी। सबसे पहले वो चक्की पे अनाज पीसने बैठी थी, वहीं चक्की में सांप बैठा हुआ था, उसने उसे डस लिया और वो मर गई। उसने कहा अच्छा। उन्होंने कहा हाँ। तो उन्होंने उसके बारे में और कुछ पूछा। उन्होंने कहा कौन थी, कैसी थी? तो उसने कहा कस्तूरी नाम था उसका और कुम्हारन थी, सुबह ही उठी थी, बस चक्की चलाने ही जा रही थी, चक्की में बैठे हुए सांप ने उसे डस लिया और वो वहीं मर गई। तभी कस्तूरी को याद आया कि ये तो वही समय है, और उसने जैसे ही उसका नाम सुना और गांव का नाम सुना वो चौंक गई, क्योंकि वही औरत उसी नाम की और उसी गांव की उसने सपने में देखी थी। जिसे वो अब तक सपना समझ रही थी वो सपना नहीं था, अब उसे एहसास हुआ। उसने उसका हुलिया बताया। क्या वो ऐसी थी? क्या उसने ऐसा घाघरा पहन रखा था? उसने कहा हाँ। तुम्हें कैसे पता जीजी? कस्तूरी चुप रह गई। उसने उससे कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो ये जानती थी अगर वो उसे बताएगी तो कोई विश्वास नहीं करेगा। लेकिन उसने ये सारी कहानी अपने पति को बताई और अपने बच्चों को, और तब उसे ये एहसास हुआ कि उस दिन वो सपना नहीं था, वो सच था। उस दिन वो यमदूत थे जो उसके प्राण निकाल कर ले गए थे, लेकिन वो गलती से ले गए थे, इसीलिए उसे वापस कर दिया गया और उसकी जगह वो दूसरी महिला की मृत्यु हो गई। पता नहीं आप लोगों को ये सच लगेगा या झूठ, लेकिन ये एक सच्ची कहानी है। सो थैंक यू सो मच।